नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। इसके आगे के लेक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो अगर अभी तक आपने इफ स्टेटमेंट का वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, जिनसे आपको आज के लेक्चर्स में ज़्यादा समझ में आए। तो शुरू करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। जैसा कि हमने ऑलरेडी बता रखा है कि इफ मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो अगर, मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा करना है। ऐसे हम बहुत बार डिस्कस करते हैं। इफ स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही करता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है या ट्रू है तो आपको बिलो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड करना है, नहीं तो आपका जो पेंडिंग कोड है उसको आपको रन करना है। तो अब हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ। हम कितने भी इफ, एक इफ के अंदर कितने भी इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ कंडीशन, उसके बाद स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। दोस्तों यहाँ पे इंडेंट करना आप मत भूलिएगा। तो ये इफ कंडीशन का स्टेटमेंट है। अब हमने ये इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन की है, तो ये उसका स्टेटमेंट है। हमने एक और इफ कंडीशन की है, तो ये उसका स्टेटमेंट है। तो ये अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ का लेवल और इस लाइन का लेवल, दोनों का लेवल सेम है, जबकि ये सारा जो पोर्शन है वो इफ कंडीशन जो पहली वाली है इसके चाइल्ड है, मतलब इसके अंदर आ जाता है। तो ये हो गया नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। बहुत ही इजी कंसेप्ट है दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो अगर हम बात करें इंडेक्स के फॉर्म में, तो अगर हम बुक के इंडेक्स की तरह देखें तो ये हमारा लेवल हो गया 1.0, ये हो गया 1.1, ये हो गया हमारा 1.2, ये हो गया हमारा 1.2.1, ये हो जाएगा हमारा 1.3 और ये हो जाएगा हमारा 1.3.1 और ये हो जाएगा हमारा 2.0 और ये स्टेटमेंट 2.1 हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ से हमारी कंटिन्यूस जो पेंडिंग कोड है वो रहेगा। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो दोस्तों अगर हम कंडीशन के बेस पे बात करें तो अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या होगा, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा। उसके बाद नेस्टेड इफ जो कंडीशन है वो चेक होगी। अगर ये कंडीशन वापस ट्रू है तो आपका ये स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा। उसके बाद अगर वापस ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा। इसके बाद आपकी जो इफ कंडीशन है वो वापस चेक होगी और ये एग्जीक्यूटेड होगा। तो दोस्तों ये सीक्वेंस में ये चलता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है, इफ 7 ग्रेटर देन 2। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूटेड होगा। उसके बाद आपकी ये कंडीशन चेक होगी, इफ 7 इज लेस देन 9। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो क्या होगा, आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा। सिमिलरली अगर 7 लेस देन 8 है तो अगेन ये एग्जीक्यूटेड हो रही है तो क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा। उसके बाद इफ 1 लेस देन 2, मतलब ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या होगा कि प्रिंट 1 इज लेस देन 2, ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूटेड होगा। उसके बाद आपका पेंडिंग जो कोड है वो एग्जीक्यूटेड होगा। अगर मान लीजिए कि हमारी ये पहली कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 7 इज लेस देन 2, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ब्लॉक है जो इफ कंडीशन का चाइल्ड है वो एग्जीक्यूटेड नहीं होगा और प्रोग्राम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे लाइन
2 पे चला जाएगा और ये कंडीशन चेक करेगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिनसे आपको पता चले। तो इसके लिए मैं अगेन पाइथन आईडीएलई यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने पाइथन आईडीएलई की फाइल ऑलरेडी बना रखी है, तो मैं डायरेक्ट वही ओपन कर रहा हूं। तो हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखते हैं, तो कमेंट कर लेते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नाउ इफ ले लेते हैं हम 7 ग्रेटर देन 2, ठीक है। अगर ये सही है कोलोन प्रिंट 7 is greater than 2। उसके बाद हम वापस एक और कंडीशन लेते हैं, नेस्टिंग करते हैं। इफ 7 is less than 9 कोलोन प्रिंट 7 is less than 9। दोस्तों यहाँ पे इंडेंट ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई और नोटबुक यूज कर रहे हो जहाँ पे इंडेंट हो नहीं रहा तो प्लीज आप इंडेंट करना भूलिएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे इफ कंडीशन ये है तो इसका ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिक ये इंडेंट हो रखा है, वैसे ही यहाँ पे नेस्टिंग इफ ये है तो इसका इंडेंट ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है दोस्तों। हम अब वापस इफ स्टेटमेंट ले लेते हैं। इफ 7 greater than 5 print 7 is greater than 5। अब हम रेस्ट ऑफ द कोड लिख देते हैं। प्रिंट पेंडिंग कोड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिनसे आपको पता चले कि अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूटेड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, देखते हैं। सेव और उसके बाद रन। तो देखिए दोस्तों 7 is greater than 2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फर्स्ट 7 is greater than 2 तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। अगेन 7 is less than 9 तो ये वाली कंडीशन सही है तो उसका स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। 7 greater than 5 अगेन कंडीशन आपकी ट्रू है तो 7 is greater than 5 तो पेंडिंग कोड उसके बाद हो गया। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैं 7 लेस देन 2 कर देता हूँ तो क्या होता है। तो डायरेक्टली हमारा इफ स्टेटमेंट से हम एग्जिट हो जाएंगे और हमारा जो रिमेनिंग कोड है वो एग्जीक्यूटेड होगा। तो चलिए देखते हैं रन मॉड्यूल। देखिए यहाँ पे आपका सिर्फ पेंडिंग कोड एग्जीक्यूटेड हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं, चलिए यहाँ की ये कंडीशन हम फॉल्स कर देते हैं, 7 ग्रेटर देन 9 कर देते हैं तो क्या होता है दोस्तों। पाइथन लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अब जितना अच्छा यहाँ पे हमने चेंज किया था 7 ग्रेटर देन 2 कर देते हैं, मतलब ये आपकी कंडीशन ट्रू है लेकिन ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। तो चलिए 7 is greater than 2
जबकि यहाँ ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो यहाँ से आपका जो नेस्टिंग था वो एग्जिट हो गया और उसके बाद ये वाली लाइन चेक की है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो दोस्तों अगर आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं कमेंट के रिप्लाई में मैं आपका डाउट सोल्व कर सकूं। दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी लैंग्वेज है, जैसे कि मैं ऑलवेज बताता हूँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पाइथन लैंग्वेज हार्ड लगेगी। तो दोस्तों हमेशा कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करना आप कंटिन्यूस रखिएगा। तो इसके आगे के लेक्चर्स में हमने नेस्टेड इफ के बारे में डिस्कस किया। तो अब देखते हैं हम इफ स्टेटमेंट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। दोस्तों इस स्टेटमेंट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत ही प्रोग्रामिंग में यूजफुल होता है। जब भी हम कोई पासवर्ड या कोई भी चीज़ करेक्ट है या नहीं है वो चेक करना चाहते हैं तो ज़्यादातर हम लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज़ करते हैं और उसके साथ इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल टेक एजू सेंटर सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर्स के आने वाले वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो देखते हैं इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से दोस्तों? एंड, और, नॉट, ये सारे तो हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। दोस्तों अगर अपने ऑपरेटर्स इन पाइथन का वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, जिनसे आपको ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो देखते हैं इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, मतलब यहाँ पे हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया है। अब ये कैसे एग्जीक्यूटेड होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा कि यहाँ पे मैं कहता हूँ 5 ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 ग्रेटर देन 3। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। और लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दोनों आपके स्टेटमेंट और कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? ट्रू, मतलब आपकी कंडीशन ट्रू है। अगर एक कंडीशन आपकी ट्रू है, एक आपकी फॉल्स है, तो क्या होगा? फॉल्स होगा। एक आपकी फॉल्स है और दूसरी वाली अगर आपकी ट्रू है तो भी क्या होगा? फॉल्स होगा। और अगर दोनों फॉल्स है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। तो ये तो ट्रूथ टेबल फॉर द लॉजिकल एंड ऑपरेटर हुआ। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है तो क्या होगा? कंडीशन आपकी ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूटेड होगा। मान लीजिए कि आपकी यहाँ पे में एक ही कंडीशन ट्रू है, मतलब ये 5 इज ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 6। तो क्या हो गया? ये तो कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो एज पर द ट्रूथ टेबल क्या हो गया? ट्रू एंड फॉल्स। तो क्या होगा? कंडीशन आपकी फॉल्स, मतलब ये पूरी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर में नहीं हो रही है। तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्रामिंग आपका जंप हो जाएगा जो रिमेनिंग कोड है वहाँ पे। तो दोस्तों ये तो हो गया इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है। यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर की जगह और ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल क्या है? अगर एक ट्रूथ है और दूसरा फॉल्स है तो क्या होगा? आउटपुट ट्रूथ, मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। एक फॉल्स है, सेकंड ट्रूथ है तो क्या हो गया? ट्रूथ हो जाएगा। दोनों ट्रू है तो क्या हो गया? ट्रू होगा। और अगर दोनों फॉल्स है तो क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब कोई भी अगर एक कंडीशन आपकी एग्जीक्यूटेड हो रही है तो और ऑपरेटर आपको क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है। और दोनों फॉल्स कंडीशन पे आपको फॉल्स हो रहा है।
तो अगर यहाँ पे मैं और ऑपरेटर यूज करता तो क्या होता, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड हो जाता, जबकि एंड ऑपरेटर में एग्जीक्यूटेड नहीं हो रहा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल से यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, इफ 7 ग्रेटर देन 2 एंड 7 ग्रेटर देन 5, तो ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है और ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है, मतलब इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली जो लाइन है आपकी एग्जीक्यूटेड हो गई, मतलब आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, बोथ नंबर इज ग्रेटर देन 7 एंड रिमेनिंग जो लाइन है आपके रेस्ट ऑफ कोड वाली है, इफ विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स एग्जीक्यूटेड होगा। तो चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग करके। मैं ये सारा क्लियर कर देता हूं जिनसे आपको पता चले। इफ कंडीशन 1 ले लेते हैं हम, 4 लेस देन 5 ले लेते हैं, एंड एंड 4 लेस देन 6 ले लेते हैं। इंडेंट कर देते हैं, इंडेंट करना कभी मत भूलिएगा दोस्तों। बोथ नंबर इज ग्रेटर देन 4। रेस्ट ऑफ दी कोड की जगह हम लिख देते हैं प्रिंट जो हमारा पेंडिंग कोड है वहां पे हम लिख देते हैं प्रिंट इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों कंडीशन 4 ग्रेट लेस देन 5 एंड 4 लेस देन 6 बोथ कंडीशन ट्रू है। तो एज पर द एंड लॉजिकल ऑपरेटर ट्रूथ टेबल ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे आपका प्रिंट बोथ नंबर इज ग्रेटर देन 4 सेंटेंस भी एग्जीक्यूटेड होगा और ये आपका स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूटेड होगा। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेव कर लेते हैं और देन रन मॉड्यूल। तो दोस्तों देखिए दोनों आपकी जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूटेड हो रहा है। अगर हम कोई भी एक कंडीशन गलत कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका इफ कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और डायरेक्टली आपका जो पेंडिंग कोड है वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, मतलब ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला एग्जीक्यूटेड हो रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गया इफ स्टेटमेंट विथ लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इफ स्टेटमेंट। तो दोस्तों अब देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी तक हमने सिर्फ अगर, मतलब अगर आप सही हो तो एग्जीक्यूटेड होगा और अगर ये कंडीशन सही है तो नीचे की जो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट है और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूटेड होंगे। लेकिन हम रूटीन लाइफ में अगर ऐसा तो ऐसा, नहीं तो ऐसा, और हम कह सकते हैं भाई ऐसा हो रहा है तो ऐसा करना और ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कर देना, ये हम ज़्यादातर देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट की है। अगर ये सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा ना, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो बिलो वाली कंडीशन आप एग्जीक्यूटेड कर देना। तो चलिए इसका सिंटेंस देखते हैं जिनसे आपको पता चले कि इफ कंडीशन देन एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप सिर्फ एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी रख सकते हैं और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों दोनों में से कोई भी यहाँ पे आप स्टेटमेंट रख सकते हो। और देन आफ्टर पेंडिंग कोड, तो मतलब
तो दोस्तों जब भी हम ये प्रैक्टिकल करेंगे इसके बारे में तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके ही देख लेते हैं। तो दोस्तों ये तो सिंटेक्स हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिनसे आपको ज़्यादा पता चले। इफ मैं कंडीशन ले लेता हूँ। चलिए हम वेरिएबल करके देखते हैं। इफ a is equal to 5, b is equal to 6, if a greater than b, print a is greater than b, else print b is greater than a। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी कंडीशन a ग्रेटर देन b सही है तो क्या प्रिंट होगा, a इज ग्रेटर देन b। और मान लीजिए कि अगर आपकी ये कंडीशन a ग्रेटर देन b फॉल्स है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका स्किप हो जाएगा और उसकी जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। और यहाँ पे मैं रेस्ट ऑफ द कोड में और पेंडिंग कोड में लिख देता हूँ प्रिंट इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले इनको सेव कर लेते हैं और उसके बाद रन द मॉड्यूल। तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे a क्या है आपका 5 है और b क्या है आपका 6 है। और हमने यहाँ पे कंडीशन के क्या दे रखी है, a इज ग्रेटर देन b, जो कि गलत है क्योंकि ये हमारा 5 है जो b मतलब 6 से छोटा है। तो क्या हो गया, आपका जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी ये वाली स्टेटमेंट आपकी स्किप हो गई और उसकी जगह ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूटेड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए तो अब हम ये कंडीशन सही करके देखते हैं a इज लेस देन b। तो क्या होगा, आपका ये वाला स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा और उसकी जगह आपका ये वाला स्टेटमेंट रन होगा। तो चलिए अगेन सेव रन द मॉड्यूल। सो a इज ग्रेटर देन b इफ एल्स स्टेटमेंट जो आपका पेंडिंग कोड था। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही इजी कंसेप्ट है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लेके ये कंसेप्ट आपको समझाया। अगर आप इनपुट फंक्शन का यूज करना चाहते हो तो इनपुट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। चलिए हम इनपुट फंक्शन करके भी देख लेते हैं एक बार। a is equal to input enter the number a। इनपुट फंक्शन क्या कर देता है, स्ट्रिंग में ले लेता है। तो यहाँ पे हम इंट और टाइप कास्टिंग फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली b int input enter the number b। नाउ हम इफ कंडीशन यूज करते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन b इंडेंट प्रिंट a is greater than b, else indent print a is less than b,
तो दोस्तों यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि दो नंबर, तो दोस्तों यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि दो नंबर यूजर से हम ले रहे हैं जिनको हम ए और बी में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हम दोनों को चेक करें कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए देखते हैं। हम ए को दे रहे हैं 4, बी को रहे 5, तो यहाँ पे बी आपका क्या है, बड़ा है, तो ए क्या हो गया, ए इज लेस देन बी। चलिए हम वापस चेक करते हैं एक और बार। सेव रन मॉड्यूल, यहाँ पे मैं ए को दे रहा हूँ 6 और बी को दे रहा हूँ 5, तो अब क्या होगी, आपकी कंडीशन ट्रू होगी, तो ए इज ग्रेटर देन। तो दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आपने देखा। आप इफ एल्स स्टेटमेंट को सिंगल लाइन स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते, सिंगल लाइन में भी यूज कर सकते हो, पर उसके लिए कंडीशन है कि आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ना कि ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट। तो उसके लिए क्या है, स्टेटमेंट इफ कंडीशन एल्स स्टेटमेंट टू। दोस्तों ये आप खुद करके देखना जिनसे आपको पता चले। नेक्स्ट, तो दोस्तों अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो ये है फ्लो चार्ट। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कंडीशन अगर आपकी सही है, तो अगर सही है तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होगा, अगर फॉल्स है तो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूटेड होगा, और उसके बाद आपका जो रिमेनिंग पेंडिंग कोड है वो एग्जीक्यूटेड होगा, जो हमने प्रैक्टिकल में ऑलरेडी देख लिया है। नाउ नेक्स्ट इज द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। हमने इसके पहले नेस्टेड इफ यूज किया था, अब हम देख रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो दोस्तों चलिए अब इनकी सिंटेक्स के बारे में देखते हैं। इफ कंडीशन 1, उसके अंदर हमने नेस्टिंग की। इफ कंडीशन 2, ये तो हो गया इफ एल्स हमारा, और ये हो गया हमारा दूसरा इफ एल्स, मतलब ये हो गया चाइल्ड फॉर द कंडीशन 1। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है तो ही आपका ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूटेड होगा, अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पोर्शन आपका एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। सिमिलरली अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू है तो चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स है तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूटेड होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने इफ एल्स नेस्टिंग के बाद देखा। यहाँ पे मैंने इफ के अंदर ही नेस्टिंग किया है। ऐसा ही जरूरी नहीं कि आप इफ के अंदर ही नेस्टिंग करो, आप एल्स के अंदर भी नेस्टिंग कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बता रखा है कि इफ के अंदर मैंने एक बार नेस्टेड किया, उसके बाद मैंने एल्स के अंदर भी एक और कंडीशन नेस्टेड की है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप इफ के अंदर ही नेस्टिंग कर सको। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका एक एग्जांपल्स देखते हैं जिनसे आपको ज़्यादा पता चले। तो चलिए मैं वेरिएबल ही लेके आपको समझाता हूँ। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू मैं 10 ले लेता हूँ। नाउ वी यूज द नेस्टेड इफ एल्स, फॉर दैट वी हैव नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पे मैं इफ a इज लेस देन b, मतलब आपकी कंडीशन ट्रू है। देन अगेन चेक इफ a इज लेस देन c, अगेन आपकी कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, प्रिंट, अच्छा इंडेंट देना है, प्रिंट a इज लेस देन b एंड c। ठीक है, else print a is
नॉट लेस देन बी एंड सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स प्रिंट ए इज नॉट लेस देन बी एंड सी। दोस्तों यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं नॉट लेस देन सी ओनली। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप इफ एल्स, मतलब यहाँ पे मैंने नेस्टिंग किया है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। फॉर दैट अगेन सेव, तो देखिए ए इज लेस देन बी एंड सी, मतलब क्या हुआ, ये लेस देन बी, तो ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हुई। ए इज लेस देन सी, तो ये वाली भी कंडीशन आपकी फुलफिल हुई। तो क्या हो गया आपका प्रोग्राम, ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूटेड हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं, ये कंडीशन ही मैं रॉन्ग कर देता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूटेड होगी। तो अगेन सेव एंड रन मॉड्यूल, हो गया ए इज नॉट लेस देन बी एंड सी। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो दोस्तों अब आगे चलते और देखते इफ एलिफ स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। इफ कंडीशन 1 देन स्टेटमेंट 1 और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट इफ कंडीशन 2 देन उसका स्टेटमेंट 2 और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट देन इफ कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3 और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट सो ऑन वी कैन राइट अप टू द एंड देन आफ्टर आवर पेंडिंग कोड। अब यहाँ पे कैसे वर्किंग होगा ये समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशन 1 एग्जीक्यूटेड होगी, अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ से, अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन चेक करेगी। अगर ये फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन चेक करेगी। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई तो क्या होगा, यहाँ से एग्जीक्यूटेड हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द कोड और हमारा जो पेंडिंग कोड है वहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर मान लीजिए आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो ये पूरा का पूरा ये तीनों इफ स्टेटमेंट आपके स्किप हो जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूटेड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली जंप यहाँ पे हो जाएगा। मतलब जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं हो तब तक वो चेक करेगा और जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वहाँ से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड करके एग्जिट हो जाएगा पेंडिंग कोड पे। तो ये तो हमारा हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं जिनसे आपको पता चले। तो अगेन फॉर दैट आई एम यूजिंग द पाइथन IDLE। तो पुराना कोड में क्लियर कर देता हूँ। नाउ इफ, इसके लिए भी चलो हम वेरिएबल ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 2 डिजिट ले लेते हैं, अभी तक हमने 1 डिजिट ही लिया है। इफ ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू 15 एंड डी इज इक्वल टू 17। ठीक है दोस्तों, नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, रॉन्ग है, तो क्या होगा, उसका स्टेटमेंट ये है प्रिंट A is greater than B, then if कंडीशन लिखते हैं A is greater than
सी। प्रिंट A is greater than C. Then again if A is greater than D. Print A is greater than D. If A is less than B. Print A is less than B. तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। A इज ग्रेटर देन C, अगेन ये फॉल्स है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। अगेन कंडीशन 3 जो हमारी A ग्रेटर देन B, अगेन फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। A इज लेस देन B, ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूटेड होगा। और उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्रिंट पेंडिंग कोड, मतलब जब हमारी सारी की सारी कंडीशन गलत हो जाएगी तो इफ एलिफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड नहीं होगा और यहाँ पे हमारा कोड जो पेंडिंग कोड है वो एग्जीक्यूटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कोलन करना भूल गया हूँ तो कोलन कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नाउ सेव रन। तो देखिए क्या हो गया, हमारा लास्ट वाली जो कंडीशन थी A इज लेस देन B वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी तो ये एग्जीक्यूटेड होगा। मान लीजिए मैं ये कंडीशन ही मैं सही कर देता हूँ A इज लेस देन D, तो ये वाली कंडीशन हमारी सही है लेकिन लाइन यहाँ से ही हमारी एग्जीक्यूटेड होके डायरेक्ट जंप कहाँ पे हो जाएगा, पेंडिंग कोड पे। तो चलिए ये भी रन करके एक बार देख देते हैं। तो A इज ग्रेटर देन D, मतलब इफ A लेस देन B जो हमारी कंडीशन ट्रू थी वो चेक ही नहीं की, वो डायरेक्टली एग्जिट्स कहाँ पे हो गया, A लेस देन D पे। मान लीजिए मैं ये कंडीशन ही ट्रू कर देता हूँ तो क्या होता है, A इज लेस देन B, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये ही लाइन हमारी चेक होगी। A इज ग्रेटर देन B। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इफ एलिफ स्टेटमेंट पता चल गया है। अगर अभी तक आपको इफ एलिफ स्टेटमेंट या इसके आगे के इफ स्टेटमेंट के कोई भी लेक्चर्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में जिनसे मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे आपका डाउट सोल्व कर सकूं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब इट, जिनसे आपको पाइथन ट्यूटोरियल के आने वाले वीडियो लेक्चर्स की अपडेट रेगुलर्स मिलती रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफ एलिफ एल स्टेटमेंट, मतलब इफ एलिफ के अंदर भी एल स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्या है इसका सिंटेक्स, इफ कंडीशन ये वाला तो आपने देख ही लिया, इफ एलिफ, इसके बाद एल्स, मतलब अगर ये कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो वहां पे क्या हो रहा था, जो आपका पेंडिंग कोड था वहां पे जंप हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपकी जो एल्स की कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद आपका पेंडिंग कोड एग्जीक्यूटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ऑलरेडी ये हमारा इफ एलिफ का ही है तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पूरी की पूरी सारी कंडीशन है वो फॉल्स कर देता हूँ। इज ग्रेटर देन D, और यहाँ पे मैं एक एल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, एल्स print all the above condition is wrong। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये चेक करेगा तो A इज ग्रेटर देन B नहीं है तो क्या चेक करेगा, A इज ग्रेटर देन C अगेन नहीं है,
मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है, तो एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेव एंड रन मॉड्यूल। तो देखिए ऑल द अबव कंडीशन इज रॉन्ग पेंडिंग कोड। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में अगर अभी तक आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे सकूं। थैंक यू।